इस चैनल में आपका स्वागत है। और WRN शो का टाइम हो चुका है और आज जो हम बात करेंगे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये क्यों जरूरी हो गया, यानी सबसे ज़्यादा सरकार औरतों को क्यों इज्जत दे रही है, पुरुषों को इतनी इज्जत क्यों नहीं दे रही है। इसका विश्लेषण हम आज करेंगे और ये विश्लेषण इसलिए ज़रूरी है कि हम पुराने टाइमों का एक दौर देखा जाए। एक मेरा दोस्त था दीवानकर है, आज भी वो दोस्त है, अमेरिका में रहता है। और वो दोस्त मुझे बताता है 1995 में कि अपने घरों के अंदर महिलाओं को इतना पीटा जाता था, उनकी एक बात तक नहीं सुनी जाती थी। तो हाँ, मैंने ये भी चीज़ नोटिस की, मैंने खुद अपनी लाइफ में नोटिस किया ये चीज़ें कि दीवानकर के जो नोटिस पाया था वही नोटिस सेम मिला मेरा, कि हम औरतों को इतना पीटते थे, औरतों की कोई बात को हम नहीं मानते थे और अपनी मर्जी चलाते थे। और हम ये कह देते थे कभी कभी कि तू कौन होती है कहने वाले। हर मैटर के अंदर पुरुष अपने आप को आगे मानता था, औरत की कोई इज्जत नहीं करता था। वो एक ही बात कहता था कि तू अपने काम से मतलब रख, तू तेरे घर का कर, तेरे को सिर्फ घर के अंदर का काम में मतलब है, बाहर क्या मैटर हो रहा है, बाहर का हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तू ज्ञान मत दे। अगर इस पर हल्की सी बहस भी होती थी ना, ये बोल देती मैं तो आपके लिए ही कर रही हूँ, इतने में तो पति थप्पड़ मार देता था उसका, उसके ससुर थप्पड़ मार देता था, उसकी सास थप्पड़ मार देती थी, जो कि वो खुद औरत थी। हमारे परिवार के अंदर इतनी लड़ाई झगड़े होते थे पहले के टाइम में, और लगभग महिला की किसी ना किसी घर से एक रोने की आवाज़ जरूर सुनता था। मैं खुद सुनी हुई है मेरे गाँव के अंदर, और मैं खुद देख रहा हूँ। दीवानकर ने भी मुझे रिपोर्ट की थी 5 साल पहले की, जब 1995 की मुझसे लगा था रिपोर्ट करने मुझे। और मेरा जो जन्म है वो 2001 के अंदर 17/1/2001 को हुआ था। तो मतलब तो उसने मतलब पूरी रिपोर्ट मेरे को दी, और जब मैंने भी इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की, दोनों रिपोर्टों को पढ़ के मैंने देखा क्या तर्क निकल रहा है। तर्क एक ही निकल रहा है, हम औरतों को पीटते थे। सिर्फ क्यों पीटते थे, हम नहीं, पुराने जमाने के लोग वो इसलिए पीटते थे कि इनकी भागीदारी कहीं आगे ना निकल जाए। और यही चीज़ सरकार ने देखा कि पुरुष महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, और इन्हीं अत्याचारों को रोक लगाने के लिए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये लेके आई। बेटी इसलिए लेके आई कि हम, अगर बच्ची है गर्भ के अंदर, माँ की गर्भ के अंदर, तो गिराया जाता था उस बच्ची को, नहीं हमें तो सिर्फ पुरुष चाहिए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भगवान करे, मैं तो आपको चाहता हूँ कि मेरी शादी हो तो पहली बेटी हो, दूसरा लड़का हो। भगवान साथ दे मुझे, लड़का होना भी ज़रूरी है, एक लड़की होनी भी ज़रूरी है। और आपकी भी दुआ लगे कि पहली लड़की हो और पहले दूसरा लड़का हो। तो हम उस लड़की को, मतलब मैं ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से नहीं बोलना चाहता, हम उन्हें गिरा देते थे। और इसलिए गिरा देते थे ताकि आगे आने वाले समय में ये लड़की जात है वो पैदा ही ना हो। पर मैं जब बात करूँ इस टॉपिक के ऊपर, गहराई में जाऊँ, तो मुझे पता चलता है, मैं उन पुरुषों से भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ जो लोग ये सोचते हैं लड़कियाँ बस एक गंदी प्रजाति है, कीड़ा है, ये है वो है। जब आप शादी करने के लिए जाते हो तो आप लड़की से ही करते हो ना, पुरुष से तो नहीं करते। शादी लड़की से होती है, आप क्यों उस लड़की को मारे। वो लड़की आने वाले समय में किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ बनेगी, आप उस लड़की को मारे। महिला जाति ने बहुत अत्याचार सहे हैं भाई, मैं खुद देख चुका हूँ, आंखों के सामने देख चुका हूँ, इन आंखों के सामने, और ये खोल के देख चुका हूँ मैं। इतना अत्याचार महिलाओं ने सहा जितना पुरुषों ने नहीं सहा। तो ये पुरुष कह रहे हैं ना कि आज लड़कियों को इतनी सरकार ने खुली छूट दे रखी है, छोटी सी चीज़ के लिए लड़की में जेल में फंसा देती है, ये हमने ही तो किया है भाई, पुरुषों ने तो किया है। पुरुषों ने इतने अत्याचार किए महिलाओं के ऊपर, इतना पीटते थे। कभी कभी तो मैंने देखा कि कुछ कुछ औरतों को जला के मार तक दिया, जलाकर मार दिया, गला घोट कर मार दिया। कुछ औरतों ने फांसी तक खा ली, पुरुष इतना पीटते थे। मायके में जाती थी बेचारी, बोलती थी, माइक वाले समझौता करते थे, फिर वो 6 महीने चलता था, 6 महीने बाद फिर वो मार पीटी, 6 महीने बाद फिर वो मार पीटी, समझौता करा कर दोनों में लड़की झुक जाती थी। लड़की कहती थी माँ बाप की इज्जत प्यारी है मुझे, क्या करूँ। और वो लड़की मर जाती थी सुसाइड करके, जहर पी के, स्प्रे पी के।
कभी कोई खुद लड़की अपने ऊपर पेट्रोल मिट्टी का तेल डालकर चलती थी कि भाई कैसा कैसे करके मर जाऊँ। इनका रोज़ का दाना सुनने से अच्छा एक दिन मरी जाना अच्छा है। और एक बार घड़ा घोट के मार देते थे, जलाकर मिट्टी तेल डालकर उन औरत पर। अरे भाई कैसे जला देते हो, मत किसी को एक थप्पड़ मारने की अंदर कैपेसिटी नहीं है, सही बताऊँ। दे आती है यार, किसको कैसे क्यों मारे, क्या वजह, प्यास भी वो काम हो सकता था ना। और तो कई पुरुषों ने पुराने जमाने में आगे किया ही नहीं था भाई, इतना अत्याचार किया था, इतना अत्याचार है। मैं खुद देखता था, मेरे खुद के गांव में भी ऐसी घटना हुई है। मतलब बाजार में जो औरतें थी ना वही लगभग सुरक्षित थी, पर गांव में जो औरतें थी ना वो सुरक्षित नहीं थी। और बाजारों में भी ये औरतें जब सुरक्षित हुई जब 2000 के बाद का जो टाइम आया था, धीरे धीरे अब सुरक्षित होने, सॉरी 2000 के बाद सुरक्षित होने लगी। वरना ये भी पहले पीटती थी बेचारी, इतनी पीटती थी, क्या मार के मिलता था उनको। सपोज करो आपकी बेटी को पिटा जाए, कैसा लगा आपको। इन औरतों की इतनी पिटाई मैंने देखी हुई है कि खून तक निकाले हुए हैं हाथ पैरों से, कमर से। और ऐसी महिलाओं की मैंने पिटाई देखी है जो महिलाएं घर में थी उन महिलाओं को पीट देते थे। और मैंने तो एक औरत का ऐसा भी दीवानकर ने रिपोर्ट तैयार की थी कि वो घर में थी और 6 महीने था, उसको सबसे ज़्यादा जरूरत आराम की थी, उसे काम करवाया गया था, वो काम नहीं किया था तो उसको पीट दिया, जिसके कारण उसका बच्चा तक अंदर मर गया। ये महिलाओं पर अत्याचार हमने किए तभी तो सरकार ने इनको छूट दी है भाई, औरतों को, लड़कियों को। अगर सही समय पर हम पुराने से दौर पर चले होते तो आज हमें इन चीज़ों का देखना जरूरत नहीं पड़ती। पर बहुत से पुरुषों ने ऐसा भी था जिन्होंने महिलाओं के लिए किया भी था, योगदान दिया था महिलाओं को, वो महिलाओं की हर बात भी मानते थे। जो पढ़े लिखे युवा थे ना वो महिलाओं की हर बात माना करते थे। पर जो अनपढ़ जो प्रजातियां थी ना आज भी हमारे देश के अंदर जो बड़ी बड़ी बातें तो करती है कि अर्थव्यवस्था नहीं बना रहा मोदी, अर्थव्यवस्था नहीं बना रहा राहुल गांधी, वो काम राहुल गांधी नहीं करा, मोदी नहीं करा, ये करा, उनके अंदर जागरूकता नहीं। अरे खुद देख लो गिरिबान में जाके, कहाँ तुम जागरूक हो। तुम औरतों को आज भी पीटते हो, ये शराब पी करके पीटते थे महिलाओं को। वो महिलाएं इनके लिए करती थी, वो कवच का व्रत इनके लिए रखती थी, सच धज के इनके लिए रहती थी कि मेरा पुरुष, मेरा पति, मेरा भगवान है। और ये भगवान उनको पीटते थे, उन पर जुल्म करते थे। अब बोलोगे आप पुरुष होकर भी महिलाओं का साथ दे रहे हो। मैं महिलाओं का साथ नहीं दे रहा, मैं सही है वो दिखा रहा हूँ और मैं सही का साथ देता हूँ। अगर पुरुष भी अगर सही है ना मैं उसको भी बोलता हूँ हाँ कभी कभी महिलाएं अत्याचार पुरुषों पर भी ऐसा गलत कर देती है, मैं ये कहता हूँ वो महिलाएं भी एक गुनहगार की श्रेणी में आती है। क्यों महिलाओं आप भी गलत काम आज का जो जमाना है ना इसमें महिलाओं से मैं अपील करता हूँ किसी पुरुष को गलत मत फंसाएं। पर जब पुराने दौर की बात करूँ ना तो ये फंसाने का सही तरीका था। इन औरतों को इतना एक ऐसा लगा था कि एक क्या बात मेरे तंखी बंद हो जाती है कि अंग्रेजों से कैसे गुलामी अपनों ने झेली थी ना वैसे इन औरतों ने भी है ना पुरुषों की गुलामी झेली है भाई। कभी कभी तो इनको एक एक हफ्ता भूखा रहना पड़ा, औरतों को महीनों महीनों भूखे गुजारे हैं, बच्चों के साथ लेकर चल जाती थी, अलग हो जाती थी। उन औरतों का स्ट्रगल भाई योगदान है, उनको तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं कहता हूँ वो औरतें जिन्होंने मार पीट के भी अपना घर बसाया, भगवान क्या तरह शुक्रगुजार करूँ कि ऐसी महिलाएं ही मेरी एक लिली भी कैसी लड़की बना। मारा पीटे मैं कभी नहीं करूँगा उस लड़की के साथ, कभी भी नहीं, प्यार से रखूँगा उस लड़की को। बस वो मेरी हर बात माने, नहीं मानेगी तो उसे प्यार से मनाऊंगा, ये नहीं कि मारा पीटी करूँगा। हम गलत नहीं चलेंगे, आगे बढ़ने के लिए हमें 100 उपाय भी सही है चाहे गलत है, रिस्क लो, आगे बढ़ना है। मैं मारा पीटी नहीं, लड़ाई झगड़ी नहीं, प्यार से चलना है। ये भगवान अच्छी सी लड़की मुझे मिले और सभी लोगों को अच्छी लड़की मिले और कदर करो वही लड़कियों की। ये महिलाओं को पीटना कोई इंसान के अंदर मूर्खता होती है और मैंने तो ऐसी सी मूर्खता देखी है महिलाओं के साथ
कि जेठ जो बड़ा भाई होता है, देवर जो छोटा होता है, पति, ससुर, चारों ने मिलकर नंगा करके तक पीटा हुआ यार औरतों को। मैंने ऐसी ऐसी रिपोर्टें भी तैयार कर रहा हूँ, अभी बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लो, ये छोटे छोटे वीडियो हैं, अभी इनके ऊपर बड़ी स्टडी चल रही है, मेरी 100 बंदों की टीम लगी हुई है। ये जो महिलाओं के साथ हुआ है ना, आज वही पुरुषों के साथ हो रहा है, और धीरे धीरे पुरुषों को बढ़ेगा ये जुल्म। वो कहते हैं ना कि सर्किल है, सर्किल पासा बढ़ता है, उसका आधा सर्किल होता है। आज थल है तो ऊपर वायु भी है, टेंशन मत लो, सॉरी, अगर तल है तो आसमान भी है। और ये जो आसमान में हम उड़ रहे थे ना, इसको भगवान ने उल्टा कर दिया, सरकार ने उल्टा कर दिया कि अब तुम जुल्म जो ये सह के देखो, तुम्हें पता चले। गलत करोगे तो सर्किल तो दौड़ेगा ना। आज कर्म है तो फल है, हार है तो जीत है, सत्य है तो असत्य है। चीज़ों देखो, सपोज करो आप लड़की होते थे उस टाइम, तो आपके ऊपर अब ये अत्याचार करें, सॉरी करते, क्या हाल होता। भगवान ऐसी महिलाओं को तो ऊपर बुला लेता है, इनको क्यों पीटने के लिए मजबूर किया, क्यों किसी घर में जाके उस घर को ये महल बना जाती है, और उस घर को ये स्वर्ग बना जाती है। उस घर वालों ने ही इनको पीटा, क्या बिगड़ा था इन महिलाओं ने, मैं पूछना चाहता हूँ। कुछ नहीं बिगड़ा था, सिर्फ थोड़ा बहुत ही मनमुटाव हो जाता था, प्यार से हम रूम के अंदर जाकर मैटर नहीं सोल्व कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे, तो सबके साथ पीटते थे। उसकी भी तो एक समाज में इज्जत होती थी, भाई तुम्हारी जैसे इज्जत है, तुम लोग बोलते ना मूछ का पंख लगा के हमारी इज्जत है, मूछ हमारी इज्जत है, औरतों की भी कोई इज्जत रहती है भाई। औरतों का श्रृंगार होता है जो आपके लिए करती है, वो भी इज्जत होती थी, और उसकी इज्जत का मांग का जो मांग करती है ना लड़कियाँ यहाँ पर, उनकी इज्जत पे आपने मतलब उनको पीट के वो मांग है ना खुद मिटा दिया आपने। उनकी जो मांग होती थी ना, वो इज्जत होती थी, वो मिटा दी लोगों के सामने कि तेरा पति पीड़ता है। वो समाज में निकलती थी ना, ये बोलते तेरा पति तेरे को पीड़ देता, तेरी क्या बात माने। वो बच्चों, आपके बच्चों की बात नहीं मानते थे, किसी की बात नहीं मानते थे वो। और फिर जब आप पुरुष निकलते थे बात, ये बोलते थे ये पुरुष घटिया है, वो है, ये है, 100 पीड़े पड़े, ये गाली निकलती थी, ये महिलाओं को पीड़ता है। समाज में आपने जो इज्जत खराब की थी ना पुराने टाइम में, वो आप खुद थे, तो जिम्मेदार दूसरा नहीं था। मेरी स्टडी में अभी के लिए इतना ही है ये वीडियो, पर बहुत बड़े बड़े वीडियो तैयार हो रहे हैं, टेंशन मत लो, तो आएंगे। थैंक यू मेरी प्यारी बहनों, सरकार ने आपके ऊपर ध्यान दिया, थैंक यू सर। सरकार का, राज्य सरकार हो चाहे कोई भी राज्य की हो, वो सेंट्रल सरकार, और सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूँ, हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छा है आप महिलाओं के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया। पर अगर पुरुष सही है तो पुरुष को आप सही ट्राई, अगर महिला गलत है तो उसको भी एक कानूनी कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें। थैंक यू, इजाज़त करता हूँ। और ये मेरा वीडियो जो है वो छोटा वीडियो है, थैंक यू। और लाइक शेयर कमेंट फुल करें आप, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ये चैनल आपका है न कि मेरा, मैं सिर्फ आ रहा हूँ इस पर चैनल पर, और आप तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब व्यूज़ फुल करो, ये आपके हाथ में है। मेरे हाथ में सिर्फ चैनल पर एक वीडियो बनाना है, बाकी काम आपके।